हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली हम लोग पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट स्टार्ट कर किए हुए हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली लेवल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस करने वाले हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आपके रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछा गया है, इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली 3 लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं। सबसे पहला होता है मेमोरी लेवल, देन सेकेंड लेवल होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड लास्ट एंड फाइनल लेवल होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। यानी सबसे जो छोटा लेवल होता है टीचिंग का वो होता है आपका मेमोरी, देन उससे थोड़ा बड़ा होता है अंडरस्टैंडिंग एंड लास्ट आपका रहता है रिफ्लेक्टिव, जो सबसे बड़ा लेवल है। चलिए एक एक करके तीनों को आपको समझाती हूँ मैं। सबसे पहले तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ये क्या है? लोएस्ट लेवल है और साथ ही साथ ये थॉटलेस लेवल है। थॉटलेस लेवल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूट लर्निंग कराई जाती है, मेमोराइज कराई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, यानी आपको रट्टा मारना सिखाया जाता है। रूट लर्निंग करना यानी रट्टा मारा जाता है। जैसे आप याद कीजिए, आपको बचपन में टेबल्स पढ़ाई जाती थी, पोएम्स पढ़ाई जाती थी, तो कहीं ना कहीं वो क्या थी? रूट लर्निंग था, मेमोराइजेशन था। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी कि ये 2 का टेबल है, ये 3 का टेबल है, ये पोएम है, तो बस आपको सिर्फ वो चीज़ बताई जाती थी। यानी अगर आपको कभी भी बोला जाता था, इसका एम ही क्या था कि आप रिप्रोड्यूस कर सको। यानी आपको जब भी पोएम पूछा जाए, आपको जब भी टेबल पूछा जाए, तो आप क्या कर सको? उसको एज इट इज़ याद करके बता सको। अब इसके एक्सपोनेंट कौन थे? इस मेमोरी लेवल को सबसे ज़्यादा किसने प्रमोट किया था? हर्बर्ट ने प्रमोट किया था। आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट कमिंग टू टीचर का रोल यहाँ पे कैसा है? तो टीचर यहाँ पे कैसा है? एक्टिव है, अथॉरिटेटिव है और साथ ही साथ डोमिनेंट है। यानी टीचर यहाँ पे आपको जैसे पढ़ाएगा, जिस वे में पढ़ाएगा, एज अ स्टूडेंट आप भी क्या करोगे? उसी वे में पढ़ने वाले हो। यानी यहाँ पे टीचर, याद कीजिए आपको बचपन में क्या होता था? जिस ट्यून में आपको पोएम सिखाता था, आपको वही ट्यून में वो पोएम याद रह जाती थी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप एज अ स्टूडेंट कैसे रहते हो? पैसिव रहते हो। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा रोल तो यहाँ पे किसका है? टीचर का है। टीचर आपको जैसे पढ़ाना चाहे, जो पढ़ाना चाहे वो वही पढ़ाता था और आप भी वही पढ़ते थे। यानी टीचर यहाँ पे एक्टिव है एंड एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या हो? पैसिव हो। यानी बेसिकली हम बोल सकते हैं ये टीचर सेंट्रिक है। नेक्स्ट कमिंग टू मोटिवेशन, तो मेमोरी लेवल पे मोटिवेशन कैसा रहता है? एक्सटर्नल रहता है। यानी आपके टीचर का मोटिवेशन रहता है कि हाँ, आज मुझे अपने बच्चों को टेबल पढ़ानी है, मुझे अपने बच्चों को पोएम पढ़ानी है, तो कहीं ना कहीं वो टीचर के मोटिवेशन की वजह से या पेरेंट्स के मोटिवेशन की वजह से आप क्या कर लेते थे? बचपन में पढ़ लेते थे। अब यहाँ पे कौन से मेथड से पढ़ाया जाता था? तो यहाँ पे ड्रिल मतलब होता है प्रैक्टिस। आपसे बार बार प्रैक्टिस कराई जाती थी, यानी आपको बार बार टेबल्स लिखाई जाती थी, पोएम्स लिखवाई जाती थी, तो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस करके आपको बार बार वो चीज़ें याद कराई जाती थी, मेमोराइज कराई जाती थी, रूट लर्निंग कराया जाता था। और साथ ही साथ और कौन से मेथड्स यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं? रिव्यू एंड रिवीजन। याद कीजिए, आपको बचपन में बार बार टीचर एक ही चीज़ सिखाता रहता था। टेबल्स तो बार बार टेबल्स, पोएम्स तो बार बार पोएम्स, तो कहीं ना कहीं वो क्यों कराया जाता था? ताकि आप उसको क्या कर सको? मेमोराइज कर सको, आप उसको रूट लर्निंग कर सको। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पे इवैल्यूएशन कैसा होता है। तो इवैल्यूएशन यहाँ पे 3 तरीक़ों से हो सकता है। सबसे पहले तो ओरल। आपको याद कीजिए, बचपन में ओरल लेते थे कि टेबल बताओ, पोएम बताओ, तो वो ओरल तरीके से भी हो सकता है। नेक्स्ट रिटन, आपसे टेबल्स लिखाई जाती थी, पोएम्स लिखाई जाती थी एग्ज़ाम में भी। या तीसरा आपका है ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन रहता था, आप उसको अपने वर्ड्स में क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। जैसे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को दे दिए, या आपको 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस या 3-4 सेंटेंसेस में आपको आंसर्स लिखने को दे दिए, तो कहीं ना कहीं वो क्या है? ऐसे टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तीनों भी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एवैल्यूएशन में। तो ये था आपका पूरा का पूरा मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में मैंने हर वो पॉइंट इंक्लूड की है जो आपके पेपर में बार बार पूछी गई है, इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको नोट डाउन कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज मेरा वीडियो का जो कंटेंट है वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पेपर में जो पॉइंट्स आई हुई हैं उन्हीं सब पॉइंट्स को अपने कंटेंट में इंक्लूड पक्का करती हूँ।
चलिए नेक्स्ट अपने लेवल पे जाते हैं जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? मेमोरी लेवल से थोड़ा बड़ा लेवल है, इसलिए इसको थॉटफुल लेवल भी बोला जाता है। थॉटफुल लेवल क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आप क्या बन जाते हो, आपको कहीं ना कहीं क्या आ जाती है, मीनिंग समझ में आ जाती है। आप मीनिंग को कॉम्प्रीहेंड करना शुरू कर देते हो। कॉम्प्रीहेंड करना यानी अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हो, उन चीज़ों के बीच का रिलेशन समझना शुरू कर देते हो, और साथ ही साथ आप उन प्रिंसिपल्स को क्या करने लगते हो, इस लेवल पे आके अप्लाई करने रखते हो। जैसे आपको याद कीजिए, बचपन में आपको पढ़ाया गया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो पहले आपको वो समझाया गया था, साथ ही साथ उन तीनों लॉज के बीच का रिलेशनशिप बताया गया था, साथ ही साथ आपको वो अप्लाई करके भी दिखाया गया था। आपके टीचर ने आपके सामने पक्का पेन डस्टर कुछ ना कुछ फेंका होगा आपके सामने कि देखो मैं पेन फेंक रहा हूँ ऊपर और फिर भी वो पेन बार बार नीचे ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, आपको यहाँ पे क्या किया जाता है, 3 चीज़ें कराई जाती हैं। सबसे पहले तो उसका मीनिंग समझाएंगे, दूसरी चीज़ उन तीनों लॉज या जो भी आपको समझा रहे हैं चीज़ टॉपिक, उनके बीच का रिलेशन समझाएंगे, एंड लास्ट एंड फाइनली आपको प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना सिखाएंगे। अब ये अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है, ये किसने एक्सपोनेंट थे, कौन इसके एक्सपोनेंट थे? तो इसको एक्सपोनेंट थे मॉरिसन। आपको मॉरिसन का नाम याद रखना है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे टीचर क्या है, प्रोमिनेंट फिगर है। प्रोमिनेंट यानी टीचर यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको टीचर सिखाएगा नहीं, समझाएगा नहीं, तब तक आपको इस लेवल पे कुछ भी सीखने या समझने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आप भी क्या रहते हो, एक्टिव रहते हो। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं भी आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़ा रही हूँ। अगर मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप भी क्या करो, पूरा वीडियो देखो, पूरा लेक्चर अच्छे से ध्यान से सुनो। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जब तक आप भी अच्छे से सुनोगे नहीं तो मेरी टीचिंग का कोई पर्पस नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं? लेक्चर मेथड, जैसे मैं अभी आपको लेक्चर दे रही हूँ, या डेमोन्स्ट्रेशन। याद कीजिए आपको बचपन में क्या किया जाता था, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाने के टाइम पे आपको क्या किया जाता था, पेन फेंक के दिखाई जाती थी या कुछ भी बॉल फेंक के दिखाया जाता था, एंड प्रूव किया जाता था कि देखो कोई भी चीज़ जो ऊपर फेंक रहे हैं वो नीचे ही आ रही है। तो कहीं ना कहीं क्या है, आपको डेमो दिखाया जाता था, आपको वो चीज़ प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाई जाती थी। नेक्स्ट यहाँ पे मोटिवेशन कैसा रहता है, इंटरनल। एज अ स्टूडेंट आपके मन में रहता था कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे वो चीज़ पढ़नी है। तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते थे इस लेवल पे आके। नेक्स्ट कमिंग टू लास्ट फाइनल पॉइंट अंडरस्टैंडिंग लेवल की, जो है इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे आपका इवैल्यूएशन कैसे होता था, तो आपसे ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी आपको शॉर्ट नोट, ब्रीफ, लॉन्ग आंसर्स टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते थे। साथ ही साथ आपको कैसे पूछे जाते थे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, एमसीक्यूज। जैसे आपके नेट के भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। यानी एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से ही कोई आंसर है। तो कहीं ना कहीं वो कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में मैंने हर वो पॉइंट को इंक्लूड किया है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऑलरेडी आए हुए हैं। सो इसको नोट डाउन कीजिए एंड पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिए। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट लेवल पे आते हैं जो है रिफ्लेक्टिव लेवल। अब रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे अपर थॉटफुल लेवल है और साथ ही साथ हाईएस्ट लेवल है। क्यों? क्योंकि लेवल्स ऑफ टीचिंग में मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था 3 लेवल्स है। सबसे छोटा है मेमोरी, उससे थोड़ा बड़ा है अंडरस्टैंडिंग, एंड सबसे बड़ा जो लेवल होता है, जो हाईएस्ट लेवल होता है, वो है रिफ्लेक्टिव लेवल। इसके प्रोपोनेंट कौन है? इसके प्रोपोनेंट है हंट। अब ये लेवल सबसे हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लर्नर्स एज अ स्टूडेंट आप क्या करते हो, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करते हो, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, साथ ही साथ आप टेस्ट और रीटेस्ट करने की कोशिश करते हो। यानी जब आप अपना सोच के देखिए, आप अपना पीएचडी करते हैं, आप जब अपना रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली आप कौन से लेवल पे होते हैं? तब आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सामने कोई रिसर्च प्रॉब्लम है, आपको उस प्रॉब्लम को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। या आपके सामने कोई प्रिंसिपल्स हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड है वो प्रिंसिपल्स, आप उनको क्या करते हो, टेस्ट रीटेस्ट करते हो। यानी कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, रिफ्लेक्टिव लेवल पे हो। इस लेवल पे आके आपका क्या हो जाता है, इंसाइट हो जाता है। इंसाइट यानी आपको डिटेल में चीज़ समझ में आना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ इस लेवल पे आप कैसे हो जाते हो, रेशनल हो जाते हो। रेशनल यानी आप लॉजिकल वे में सोचने लग जाते हो। एंड साथ ही साथ आपकी थिंकिंग कैसी रहती है, क्रिटिकल। क्रिटिकल यानी फोकस्ड होते हो आप अपनी थिंकिंग में।
आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोच रहे हो, तो आप अपना पूरा फोकस उस रिसर्च प्रॉब्लम पे ही लगा देते हो। इसलिए बेसिकली रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कैसा रहता है, प्रॉब्लम सेंटर। आपके सामने जो भी रिसर्च का प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे नेचर ऑफ मोटिवेशन कैसा रहेगा, इंट्रिंसिक, यानी आपके अंदर से मोटिवेशन रहेगा कि हाँ मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे रिसर्च प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करना है। लास्ट फाइनल पॉइंट है यहाँ पे, इवैल्यूएशन कैसे रहेगा आपका, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जैसे आप कॉलेज में जब एग्जाम्स देते थे अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो कैसे टाइप के क्वेश्चन आते थे, ऐसे टाइप के। आपको एक क्वेश्चन दे देते थे जैसे सपोज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपके ऊपर रहता था आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आप कितने पॉइंट्स लिख रहे हो, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, तो सबका सब आपके ऊपर है, यानी कहीं ना कहीं ओपन है, आप जैसे चाहो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लिख सकते हो अपने वे में। एंड साथ ही साथ ये कैसा रहता है, अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि आप सोच के देखिए, आपके सामने जो भी रिसर्च प्रॉब्लम रहती है उसका अगर आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करने जाओगे तो ऐसा नहीं है कि वो सॉल्यूशन सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वेज, अलग अलग मीन्स को यूज़ करके आपको रिसर्च का प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा रिफ्लेक्टिव लेवल। अगेन रिफ्लेक्टिव लेवल में भी मैंने हर वो पॉइंट कवर की है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आए हुए हैं। सो इससे प्रूव होता है मैं आपके लिए जो कंटेंट बना रही हूँ वो कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए आप प्लीज़ पूरे वीडियो को हमेशा देखिए एंड आने वाले लेक्चर्स को भी कंटिन्यू देखते रहिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए एंड साथ ही साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बिकॉज नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है, ज्ञान आपका बांटने से ही बढ़ने वाला है। एंड सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हर दिन मैं आपको डेली लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको ये डेली लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।